मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मैं नरेंद्र सर इंडियन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जीएस की श्रृंखला में आगे हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग भी अपनी कॉपी पर लिख के आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। आपके ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है हिंड नदी, चौथा ऑप्शन है भोगवा नदी। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पे आंसर लगा लीजिए। तो हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इसकी हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थल स्थित है। ठीक है, हिंड नदी, तो हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भोगवा नदी के किनारे लोथल, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थल पड़ता है जो गुजरात में है। ठीक है बच्चों, आइए इसी श्रृंखला में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाशुणी नदी का आधुनिक नाम क्या है। पाशुणी नदी का आधुनिक नाम क्या है, मतलब नया नाम क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है काबुल, चिनाब, झेलम, रावी। ठीक है, काबुल, चिनाब, झेलम, रावी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपनी कॉपी पे लगाइए। इसका भी राइट आंसर रावी नदी ही हो जाएगा। रावी नदी का जो पुराना नाम है वो पाशुणी है। ठीक है, और काबुल का जो पुराना नाम है वो कुंभा है। चिनाब का जो नाम है वो अस्कनी है। ठीक है, चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी है। झेलम का वितिस्ता है, झेलम का वितिस्ता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं इसी श्रृंखला में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 जून, 24 मार्च, 7 अप्रैल और 8 मार्च। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पे लगाइए राइट आंसर। तो विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चों, टीबी दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कनिष्क। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पे लगाइए आंसर। तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। इसका अर्थ होता है अमित्र घात का शत्रु का विनाशक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है। कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा प्रतापी शासक होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। आपके ऑप्शन है गोदावरी, झेलम नदी, ताप्ती नदी, महानदी। ठीक है, आप आंसर लगा लीजिए। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है उड़ीसा में। ठीक है, गोदावरी पर, तो गोदावरी पर जो परियोजनाएं हैं वो पोचमपाद परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना है। झेलम नदी पर तुलबुल और उरी परियोजनाएं हैं। ताप्ती पर उकाई परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1906, 1907, 1916, 1905। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पे राइट आंसर लगाइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें जो है गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे।
ठीक है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था? निम्न में से किसने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था? आपके ऑप्शन है बलबन, ऐबक और इल्तुतमिश, रजिया। आप लोग अपनी कॉपी पे राइट आंसर लगा लीजिए। तो तुर्कान-ए-चहलगानी, ठीक है, तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन जो किया था इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। था क्या? तो 40 दल सरदारों का 40 लोगों का एक सरदार का गठन था, ठीक। तो उसी का नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी, ठीक है। इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, और बलबन जब गद्दी पर बैठा तो इसको हटा दिया, मतलब इसको हटा दिया। तो 40 दल का गठन था, इसको हटा दिया, ठीक है। आइए इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आप लोग आंसर लगाइए। तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय का प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय का प्रेस मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो है व्यक्तिगत सिद्धांत चलाया था जिसको हड़प नीति कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को स्टार्ट कराया था, और लॉर्ड डलहौजी के ही काल में जो भारत में ट्रेन चली थी 1853 में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसी के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था, मतलब अधिनियम बना था, ठीक है। और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आइए इसी काल में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? ठीक, आपके ऑप्शन है हनोई, बैंकॉक, अबू धाबी, अंकारा। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो बैंकॉक जो है थाईलैंड देश की राजधानी है, ठीक है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा भी दिरहम है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है। अंकारा जो राजधानी है वो तुर्की की है। अंकारा किसकी राजधानी है? तुर्की की। यहाँ की जो मुद्रा है वो लीरा है, ठीक है। बैंकॉक की जो मुद्रा है वो बहत है, हनोई की डॉग है, ठीक है। आइए इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में कहा गया है? किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में कहा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 50, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। मतलब उपाधि तो सेना और डॉक्टर को छोड़कर, ठीक है, सेना और डॉक्टर को छोड़कर अगर किसी को उपाधि दी जाती तो उसे अगर स्वीकार करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 50, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है, ठीक है बच्चों। तो आगे भी ऐसी जीएस की क्लासेस जारी रहेंगी। आप लोग हमको बताइए कि कैसी क्लास लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक